मैं बेसिकली एक टीचिंग बैकग्राउंड वाले फैमिली से हूँ। फादर ओके। टीचर हैं हमारे। और मेरी पढ़ाई सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल से हुई थे स्टार्टिंग में। बाद में मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल से इंटर पास की 12th। और उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओके। कर्नाटक से विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। और फिर मैं इधर 3-4 सालों से बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, स्टेट सिविल सर्विस की। 64th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये सेकंड अटेम्प्ट था 65th, जिसमें मैंने फैमिली में हम लोग, मेरे से बड़े भाई हैं वो बैंक में, और उसके बाद मैं हूँ, और फिर मेरी बहन है, तो बहन की शादी हो गई है। और पेरेंट्स हैं हमारे, तो फादर टीचर है। फादर टीचर है, ओके। और मम्मी हाउसवाइफ है, राइट? जी। मुझे उम्मीद थी कि कुछ रैंक आएगी, लेकिन 154 का मैंने नहीं सोचा था। ओके। लेकिन जब मैंने नीचे से देखना स्टार्ट किया कि मेरा नाम है कि नहीं, तो मैंने देखा कि हाँ नाम तो है। देर तक नहीं मिला, जब मैं देखा तो हाँ 154 पे था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने ऑप्शनल पेपर क्या रखे थी आपके? इस बार मेरी ऑप्शनल पेपर उर्दू थी सर, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओ, बहुत बढ़िया। इस बार कहे तो मतलब पिछली बार नहीं थी कुछ, मतलब पिछली बार क्या थी? पिछली बार डिफरेंट थी, उस LSW बोलते हैं, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ओहो हो, ओके। ऐसा क्या लगा आपको, आपने क्या सोच के ऑप्शनल चेंज किया? ये तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेंस तक गए, उसके बाद आपने ऑप्शनल चेंज किया। इसके मतलब ऑप्शनल चेंज करने का मतलब समझ रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं कि एक नए सिरे से फिर उसकी तैयारी पढ़नी पड़ती है, नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। तो इतने कम वक्त में मतलब आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया? और मैनेज आपने परफॉर्म किया उसमें, और आपकी रिजल्ट अच्छी आ गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। और जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स, बीपीएससी के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपने उर्दू क्यों ली, और ली तो इतने कम वक्त में कैसे तैयारी की जिसकी वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही? उर्दू मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक हमारी मादरी जबान भी उर्दू है घर में। बहुत बढ़िया। और फादर और मदर दोनों इस पे काफी पकड़ रखते हैं, तो दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और तैयारी में दोनों ने बहुत मदद की है। बहुत बढ़िया। हाँ। और ऐसा बैकग्राउंड भी है, काफी नोट्स प्रिपेयर करने में दोनों का साथ रहा है। अच्छा। तो खुद से ही घर पे प्रिपरेशन किया है उर्दू के लिए, कहीं कोई और कोचिंग नहीं की। तो ये पहले क्यों नहीं रखा था आपने 64th में? जी, 64th में ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने 64th फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। और सिलेबस देखा तो उसमें लेबर एंड सोशल वेलफेयर लगा कि हाँ ये कंप्लीट किया जा सकता है कम टाइम में। अच्छा, ठीक। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब ले लिया था, चूज कर लिया था, तो लगा कि इसमें बहुत ज्यादा एक्ट के बारे में पढ़ना है, कई सारे सेक्शंस हैं उसमें, प्रॉपर नंबरिंग के साथ याद रखना। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ले लो या फिर एक लिटरेचर सब्जेक्ट ले लो। तो बाद में मैंने सोचा 64th के बाद कि अब 65th में मैं कुछ चेंज करूंगा। जो एस्पिरेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल में आपको लग रहा है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग और आपको कोई अल्टरनेट ऑप्शन है ऑप्शनल पॉइंट ऑफ ऑप्शनल पेपर के लिए, तो जिस तरह आकिफ ने ये डिसीजन, क्विक डिसीजन ली, और एक सही डिसीजन ली और सही टाइम पे ली, और उसका परिणाम ये है कि आज आकिफ ने परफॉर्म किया बीपीएससी में। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बीपीएससी की तैयारी अपनी क्यों शुरू की? मतलब ऐसा क्या लगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी शुरू में ही बताया कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है एजुकेशन से है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फादर टीचर हैं, तो टीचर और प्रोफेसर लेक्चरर जैसी भी ऑप्शन थे, तो आप अपने करियर वहां भी बना सकते थे। तो आपने बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आने की कब सोची, और ऐसा क्या हुआ जो आपने कहा कि बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? सर, मेरा इंटरेस्ट जनरल नॉलेज के प्रति शुरू से था। अच्छा। जैसे जीके सब्जेक्ट मुझे शुरू से एक काफी इंटरेस्टिंग लगता था, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब से काफी इंटरेस्ट था। ओके। हालांकि बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वहां भी जब मैं कॉलेज में था तो बीच में कुछ फंक्शंस होते थे, जैसे कि क्विज कॉन्टेस्ट, ये सब में तो मैं पार्टिसिपेट करता था, और उसमें स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी मैं जीके क्विज कॉन्टेस्ट में अच्छा रैंक हासिल किया हूँ। तो बाद में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। लेकिन वो तो स्कूल कॉलेज लेवल पे था, ये तो एक स्टेट लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल के, जैसे बीपीएससी भी होता है, तो उसमें हर जगह के लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। दूसरे स्टेट के भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऐसा कुछ बैरियर है नहीं। अच्छा। तो ये चैलेंज तो था यहाँ पर, लेकिन
मैंने फॉर्म फिल किया, तैयारी की और रिजल्ट हुआ। बिल्कुल। अच्छा, जब ये रिजल्ट आया आकिफ, तो आपने जब रिजल्ट देखा, ऑब्वियसली आप खुशी का माहौल तो होगा ही, आपको अच्छा लगा होगा। तो जी। फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थी, मतलब उनकी मम्मी पापा की तरफ से किस तरह का रिएक्शन रहा रिजल्ट जब आपने बताया उन्हें? और सब बहुत खुश हुए। ऑफ कोर्स पिछले बार नहीं हो पाया था तो सब डिसअपॉइंटेड भी थे, और इस बार 64th के मुकाबले 65th में सीट्स कम थी, टोटल वैकेंसीज कम थी करेक्ट। उस बार। हाँ, तो इसलिए अब मुझे तो लग रहा था कि कुछ अच्छा होना चाहिए, मैंने मेहनत ज्यादा किया था इस बार, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन जब नाम देखा तो काफी खुशी हुई, और घर वालों को बताया तो सभी बहुत खुश हुए। बहुत बढ़िया। सो आप एक इंजीनियर हैं, और सो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उस पढ़ाई का इस्तेमाल, उस पढ़ाई का यूज, टूल्स और टेक्निक्स जो भी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी है, इस बीपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कहीं पे आपको लगा कि आपने जो इंजीनियरिंग की है उसका फायदा यहाँ इस प्रिपरेशन में हो रहा है? जी, इंजीनियरिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ नॉलेज हासिल नहीं करते, सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करते, बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी सीखते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक रिसोर्स प्लानिंग सीखते हैं हम लोग, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट कैसे दें, तो ये सब भी सीखते हैं। तो उसको नॉर्मल लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जा सकता है। फिर मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे अब जैसे मैकेनिकल टूल्स आ गए हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब डिजिटल एरा है तो बहुत कुछ समझने में भी मुझे आसानी होगी, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो बिल्कुल कुछ तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल। आप जीएस के लिए आपने तैयारी कैसे की थी? जनरल स्टडीज के लिए क्या अप्रोच थे? जी, अब सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा मैंने, उससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे किस तरह के, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे बिहार में हिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज है। अच्छा। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो मूवमेंट्स हैं जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और बिहार स्पेशल भी काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बिहार के रिवर्स हो गए, या कौन सी टाउन्स किस रिवर के किनारे बिहार में, तो वो सब क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, 30-35 क्वेश्चन तक आ जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो उसी पैटर्न पे मैंने तैयारी की, और कुछ मैगजीन्स लिए थे मैंने। और मैगजीन कौन कौन सी थी आपके? मैगजीन्स प्रतियोगिता दर्पण थी, और मैं ज्यादा यूट्यूब से पढ़ा हूँ। यूट्यूब पे अलग अलग चैनल से पढ़ा हूँ। अब नए नए चैनल्स भी आ रहे हैं, जैसे नॉलेज ट्वीट्स आ रहा है अभी। फिर कई लोग आईएएस का इनिशिएटिव है, कुछ चैनल्स ऐसे बने हैं, जो नए एसडीएम बने हैं उन्होंने भी चैनल स्टार्ट किया है, तो वो सब भी मैं देखता हूँ। और पहले भी अलग अलग चैनल जो भी लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ, अगर लगा कि हाँ ठीक नहीं है तो छोड़ देता हूँ। अच्छा, ओके। मतलब आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मतलब बहुत ज्यादा यूज किए। ओके, बहुत बढ़िया। सो यही होता है स्मार्ट वे, कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है ऑनलाइन भी प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि आपने मॉक दिया है, सो मॉक का क्या इम्पोर्टेंस है? आप मॉक देते हैं, उससे क्या फायदा होता है स्टूडेंट को? मॉक से बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो पता चल जाता है कि हाँ आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वो लोग बताते हैं। अब डायरेक्ट आप जाएंगे इंटरव्यू देने, वहां पे कुछ मिस्टेक करेंगे तो वो बताते नहीं है, फीडबैक नहीं देते हैं। लेकिन मॉक में फीडबैक आपको मिल जाता है कि हाँ आप सही से बैठ ही रहे हैं, या आप ज्यादा तेज बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, या आप किस तरह से बोलना है, सब बताया जाता है। कैसे सॉरी बोलना है, कैसे क्या बोलना है, बिल्कुल होता है उससे मॉक से। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे शुरुआत कब करनी चाहिए? मतलब बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत कब से करनी चाहिए, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी निकाल ले, या मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट में बीपीएससी तो निकाल ही ले? मैंने तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद की, लेकिन ग्रेजुएशन करते टाइम ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग करते हैं कि 10th से ये स्टार्ट कर देते हैं, तो उतना भी लोड नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। 10 से 12 से स्टार्ट कर देते हैं। बस ग्रेजुएशन में आप गए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन से। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मतलब सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? फाइनल ईयर के दौरान भी कर सकते हैं। जी, फाइनल ईयर आराम से कर सकते हैं।
ऐसा अच्छा, भी आप बन आप आपके जो 64th बीपीएससी नहीं निकाल पाए थे, सो जी। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल थे? कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगा कि आपके पास उसके आंसर नहीं है और आपको लगा कि शायद अगर उसके आंसर देते तो हमारी रिजल्ट बन सकती थी। वैसे ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। हो सकता है कि आपके लिए अच्छा सोच के रखा ऊपर वाले ने, इसलिए 65th में आप निकाले और अच्छी रैंक आई। हो सकता था कि 64th में हो जाता आपका, लेकिन रैंक अच्छी नहीं होती तो एक आपको एक मायूसी सी होती। तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल आप बताइए जो आपसे पूछे गए थे लेकिन आपको लगा कि शायद आप जवाब नहीं दे पाए और आपको लगा कि शायद उसे अगर जवाब देते तो आंसर ये होना चाहिए था और अगर आप देते तो आपके रिजल्ट ऐसे बनते। तो कुछ ऐसे सवाल जो पूछे गए थे जिसका आप जवाब नहीं दे पाए। ऐसा सवाल था एक, जैसे कि मैंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर रखा था ऑप्शनल, हम्म। तो उस पे एक मेंबर ने क्वेश्चन किया कि यही सब्जेक्ट क्यों रखा आपने। अच्छा। तो उसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, लेकिन सब्जेक्ट वो इजी नहीं है, मार्क्स उसमें इजी स्कोर नहीं। नहीं है, ओके। लेकिन सिलेबस छोटा होता है इसलिए कई लोग रख लेते हैं, तो ओके। मैंने भी इसीलिए रखा था। हम्म। तो लेकिन जब वो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा क्वेश्चन, तो अच्छा। उसमें मैं सही से जवाब नहीं दे पाया था। तो हम्म। मुझे लगा कि वहां पे कुछ लैग हुआ। और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी कुछ सवाल किए तो मैं बता नहीं पाया था, उतना ब्रशअप नहीं किया था। अच्छा। तो अच्छा। था। तो सेकंड टाइम जब मैं गया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी पूरा पढ़ के गया था हम्म। कि हाँ ये सब भी पूछ सकते हैं, और ऑप्शनल भी चेंज था। तो उर्दू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए मैंने टैकल किया, और मैंने अपना जो यानी आपने जो ग्रेजुएशन की थी इंजीनियरिंग उससे भी सवाल पूछ लेते, राइट? जी 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 उससे भी सवाल पूछ लिया। अच्छा आकिफ, जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की भी सोचते हैं। तो जी जी। आपका कुछ ऐसा प्लान है या फिर आप मतलब पहले नहीं था अब आप प्लान करोगे या फिर कुछ और मतलब जाना चाहते हैं? अभी तो मैं अभी जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है तो इसी ही मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि यूपीएससी भी क्वालिफाई करूं, मैं बहुत ट्राई बढ़िया। करूं। बहुत बढ़िया। अच्छा आखिर में आकिफ आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आप उनको अपनी तरफ से कुछ गाइड करने की कोशिश कीजिए, उन्हें बताने की कोशिश कीजिए कि तैयारी बीपीएससी की कैसी करनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी हो, सीरियसनेस हो बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, टिप्स। मेन यही है कि आप फोकस रहें और कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें, बीच बीच में सेल्फ असेसमेंट भी करते रहें सिर्फ कि ऐसा। हाँ एक टाइमलाइन बना लें कि कितने कितने दिन में पढ़ना है। जैसे कि अभी 67 का फॉर्म निकला है, तो वो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप देख लें कि हाँ एक सब्जेक्ट मैं इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, और उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छा। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाते हैं, नहीं तो पैटर्न सेम रहता है ऑलमोस्ट। अब कुछ कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं और कट ऑफ ज्यादा भी जा रहा है, तो लेकिन हर सिचुएशन से तैयार रहना होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्फिडेंट रहें और तैयारी करते रहें, हो ठीक है। जाएगा। सो लास्ट में एक एक क्वेश्चन और, बीपीएससी की तैयारी के दौरान तो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पूरी तैयारी शुरू से अंत तक में कहाँ कहाँ पे क्या चीज आप ध्यान दें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए? जी, उसके लिए जनरल स्टडीज पेपर 1 जो होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स भी रहता है अच्छा। बीपीएससी में। तो स्टैटिस्टिक्स 72 मार्क्स का होता है, तो उस पे अगर कमांड है तो आप 72 में 72 भी ला सकते हैं, ओहो। और नहीं तो 60 प्लस तो इजीली ला सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। जिसका स्टैटिस्टिक्स मजबूत नहीं होता है या वो नहीं बना पाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो जाती है कई स्कोर में। जैसे कि ओके। मेरा GS1 में अच्छा स्कोर रहा है पिछली बार भी और इस बार भी। तो स्टैटिस्टिक्स पे अगर कमांड है तो आप GS1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वो फाइनल में ऐड भी होता है मार्क्स। अच्छा। और ऑप्शनल पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, 300 मार्क्स का होता है, तो उस पे भी आप कमांड कर सकते हैं। तो स्टैटिक जो जैसे बता रहे हैं वो सीसेट की तरह है क्या? यूपीएससी में सीसेट जो आते हैं प्रीलिम्स में? नहीं नहीं, सीसेट की तरह नहीं है, ये 72 मार्क्स का होता है, 2 ही क्वेश्चन होते हैं, अच्छा। पर क्वेश्चन 36 मार्क्स। तो पूरा इसमें डेटा दिया रहता है, उस पे क्योंकि बनाना आप रहता है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो आपके अच्छे गए, नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए शायद थोड़ी मुश्किल होती होगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं ऐसा होता है क्या? ज्यादा टफ नहीं रहता, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो प्रैक्टिस जाए। मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे कि
एसएससी में भी, बैंकिंग में भी स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो छोटे रहते हैं, इसमें थोड़ा लेंदी रहता है। लेंदी होते हैं। जी जी। सो आकिफ, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और आपकी जो एटीट्यूड है, आपका जो जो पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, उस हिसाब से माशाल्लाह आप बहुत ही सीरियस हैं, फोकस्ड हैं, और हमें लगता है जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी उसको आपको भी निभाएंगे, अपने परिवार, समाज, गांव और इस देश का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।